नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक काफी इंटरेस्टिंग लेंस टेक्नोलॉजी की, होयाल्यूक्स विज़ू प्रो। हाँ, विज़ू प्रो। हमारे पास जो जानकारी है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट पॉल जोसेफ मतलब राकेश उनके काम पर बेस्ड है। वो इस फील्ड में काफी अनुभवी हैं। जी। तो ये जो लेंस है ये उन लोगों पर फोकस करते हैं जो अपनी 30s के आखिर में है या शायद 40s की शुरुआत में। हाँ, बिल्कुल। अर्ली 40s। और जिन्हें पहली बार लग रहा है कि अरे पास की चीजें देखने में थोड़ी मतलब दिक्कत सी हो रही है। हाँ, जिसे अर्ली प्रेसबायोपिया कहते हैं। एग्जैक्टली अप्रैल 2025 में आई ये लेंस। तो ये सिंगल विजन और जो ट्रेडिशनल प्रोग्रेसिव लेंस होते हैं उनके बीच का एक नया सोल्यूशन है। एक तरह का ब्रिज कह सकते हैं। हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी आखिर है क्या, काम कैसे करती है और ये उन लोगों के लिए क्यों काम की हो सकती है जो प्रेस्बायोपिया के इन मतलब शुरुआती लक्षणों से गुजर रहे हैं। चलिए थोड़ा और गहराई से देखते हैं इसे। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसे बनाया ही गया है खास तौर पर इन यंग प्रेस्बायोप्स की जरूरतों को सोचकर। अच्छा। हाँ, जैसे पढ़ते समय हल्का धुंधलापन सा लगना या पास के काम में फोकस बनाए रखने में थोड़ी मुश्किल होना। हाँ। या फिर जैसे फोन लैपटॉप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आजकल सब, तो आंखों में खिंचाव महसूस होना। हाँ, ये वो छोटे छोटे इशारे हैं ना जिन्हें लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं थकान है, बिल्कुल। सोचते हैं बस थकान है या शायद नींद पूरी नहीं हुई। हाँ, और सोर्स में एक बड़े रिसर्च का भी जिक्र है। उसमें करीब 7 देशों के 7,000 से ज्यादा लोग थे। हाँ, वो काफी बड़ा सर्वे था। उसमें यही सामने आया कि 36 से 44 साल की उम्र के 53% लोग जो चश्मा पहनते हैं और 60% जो नहीं पहनते। हाँ, दोनों को ही पास की नजर और खासकर ये डिजिटल डिवाइस इस्तेमाल करने में दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो ये वाकई एक बहुत बड़ी मतलब एक जरूरत को एड्रेस कर रहा है। बिल्कुल। और यहीं पे इसकी जो मेन टेक्नोलॉजी है वो काम आती है। दो हैं इसमें। पहली है बाइनोक्यूलर हार्मोनाइजेशन टेक्नोलॉजी, BHT कहते हैं इसे शॉर्ट में। बाइनोक्यूलर हार्मोनाइजेशन, ये क्या करती है? देखिए, अक्सर क्या होता है, हमारी दोनों आंखों की पावर में थोड़ा फर्क होता है ना। हाँ, होता है। तो BHT इसी फर्क को ध्यान में रखती है। ये दोनों लेंस को इस तरह से ऑप्टिमाइज करती है कि हमारी दोनों आंखें एक टीम की तरह मतलब बेहतर तालमेल से काम करें। अच्छा, तो ये दोनों आंखों के विजन को सिंक करती है एक तरह से। हाँ, सिंक करती है, हार्मोनाइज करती है। इससे फोकस करना आसान होता है और चीजें ज्यादा साफ और डेप्थ भी बेहतर महसूस होती है। इंटरेस्टिंग। और दूसरी टेक्नोलॉजी फोकस मैक्स ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, फोकस मैक्स ऑप्टिमाइजेशन। ये पास की दूरी पर मतलब खासकर जब हम फोन या कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं, जो कि हम सब बहुत करते हैं। बहुत ज्यादा, तो उस वक्त ये आंखों को एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है। ये वो एडिशनल मेहनत कम करती है जो आंखों को फोकस बनाए रखने के लिए करनी पड़ती है। अच्छा, मतलब स्ट्रेन कम होता होगा इससे। एग्जैक्टली। डिजिटल आई स्ट्रेन कम होता है। और सर्वे में भी यही आया था कि 2/3 से ज्यादा जो यंग प्रेस्बायोपिक पेशेंट्स थे वो इसमें बहुत इंटरेस्टेड थे। जाहिर है, क्योंकि ये आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत कॉमन। सोर्स में ये भी बताया है कि विज़ू प्रो के 2 प्रकार हैं, ऑल डे और फ्लेक्स। इनमें क्या फर्क है? हाँ, तो ओल्ड डे जैसा नाम से पता चल रहा है उन लोगों के लिए जो पहले से चश्मा पहन रहे हैं और उन्हें दिन भर पहनने की जरूरत होती है। मतलब उनके रेगुलर चश्मे की जगह ये लग जाएगा। हाँ, ये उनके रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन लेंस को रिप्लेस कर सकता है। और फ्लेक्स जो है वो उन लोगों के लिए है जो नॉर्मली चश्मा नहीं पहनते, जैसे जिनकी नजर ठीक है या कॉन्टैक्ट लेंस वाले। हाँ, जैसे एमेट्रोप्स जिनकी नजर 0 है, या जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं या जिनकी लेसिक वगैरह हुई है। उन्हें बस कुछ खास कामों के लिए जैसे पढ़ते वक्त या कंप्यूटर पर पास की नजर में थोड़ी मदद चाहिए। ठीक है, तो ये सिर्फ जरूरत पड़ने पर पहनने के लिए है। बिल्कुल, फ्लेक्सिबल यूज के लिए। एक और बड़ी बात जो सोर्स में कही गई है वो ये कि इनमें ढलना मतलब अडेप्ट करना पारंपरिक प्रोग्रेसिव लेंस से आसान है। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। क्योंकि कई यंग पेशेंट्स को वो प्रोग्रेसिव का जो एडजस्टमेंट पीरियड होता है ना, वो थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, वो स्विमिंग इफेक्ट या साइड में डिस्टॉर्शन, उससे कई लोग कतराते हैं शुरू में। विज़ू प्रो कोशिश करता है कि ये अडेप्टेशन स्मूथ हो। तो ये एक बड़ी रुकावट कम हो जाती है। बिल्कुल। और मार्केट के नजरिए से देखें तो ये एक तरह से एक नई कैटेगरी बना रहा है लेंस मार्केट में। अच्छा, कैसे? ये उन यंग प्रेस्बायोप्स को टारगेट कर रहा है जिनके लिए सिर्फ सिंगल विजन लेंस अब काफी नहीं है। पर वो अभी फुल फ्लैश प्रोग्रेसिव लेंस के लिए शायद मेंटली रेडी नहीं है या उन्हें उसकी जरूरत महसूस नहीं होती। एक बीच का रास्ता। हाँ, एक बीच का रास्ता। और ये होया की एक बड़ी पहल से भी जुड़ा है, WHO की स्पेक्स 2030 पहल।
अच्छा, ये WHO की पहल क्या है? स्पेक्स 2030? स्पेक्स 2030 का गोल है कि 2030 तक दुनिया भर में जो रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, मतलब नजर की जो कमियां हैं, उनका कवरेज 40% तक बढ़ाया जाए। मतलब ज्यादा लोगों तक सही नजर के साधन पहुंचे। बिल्कुल। तो विजुप्रो जैसे इनोवेटिव और स्पेसिफिक सोल्यूशन लाकर होया इस ग्लोबल हेल्थ गोल में अपना योगदान दे रहा है। ये तो अच्छी बात है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक बड़े मकसद से जोड़ा है। हाँ, ये कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी और पब्लिक हेल्थ का एक अच्छा मेल दिखता है। सोर्स में भारत में इसकी कीमत के बारे में भी कुछ बताया गया है? हाँ, उसमें मेंशन है। भारत में जो बेसिक CR39 मटेरियल है, 1.50 इंडेक्स और हाई विजन मीरियो कोटिंग के साथ, उसका MRP 10,400 रुपए प्रति लेंस बताया गया है। ये ऑल डे और फ्लेक्स दोनों के लिए सेम है। 10,400 प्रति लेंस, ठीक है। हाँ, पर ये MRP है। दुकानों पर फिटिंग चार्जेस या डिस्काउंट्स के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। समझ गए। तो ठीक है, अगर हम पूरी बात को सम अप करें तो मेन टेक अवे क्या है? देखिए, संक्षेप में कहें तो होयालुक्स विजुप्रो एक बहुत ही फोकस्ड, एक टारगेटेड सोल्यूशन है यंग प्रेस्बायोप्स के लिए। ये BHT और फोकस मैक्स जैसी टेक्नोलॉजी यूज करके उनकी जो खास जरूरतें हैं, खासकर डिजिटल दुनिया वाली, हाँ, डिजिटल स्ट्रेन वाली, हाँ, उनको पूरा करता है। ये सिर्फ मतलब लक्षणों को मैनेज नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम के शुरुआती स्टेज में ही एक्टिव इंटरवेंशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग अपनी 30s या 40s में हैं और पास की नजर में हल्के फुल्के बदलाव महसूस कर रहे हैं जी, उनके पास अब एक ऐसा ऑप्शन है जो खास उन्हीं की लाइफस्टाइल और जरूरतों के लिए बना है। बिल्कुल। और उन्हें वो प्रोग्रेसिव वाली शुरुआती मुश्किलों का सामना शायद नहीं करना पड़ेगा। उन्हें क्लियर और आरामदायक विजन मिल सकता है। उम्मीद तो यही है। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है ना। किस बारे में? कि इस तरह का जो अर्ली और टारगेटेड इंटरवेंशन है, मतलब शुरुआती दौर में ही सही समाधान देना, हाँ, ये इस पूरी पीढ़ी के आंखों के स्वास्थ्य पर लंबे समय में क्या असर डालेगा, खासकर जब हम उनका इतना ज्यादा डिजिटल डिवाइस यूज देखते हैं। ये एक अच्छा सवाल है। और क्या ये भविष्य में विजन करेक्शन के और ज्यादा पर्सनलाइज्ड होने का संकेत है? मतलब हर व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से और सटीक समाधान। इस पर सोचना चाहिए।